बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो कैड के मुतालिक है। अब कैड क्या है जी? कैड सॉफ्टवेयर है जो कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कमांड एंड कंट्रोल में एमरजेंसी कॉल सेंटर में चलाया जा रहा है। अब हम इसकी तारीफ के बारे में अगर बात करें तो कैड जो एमरजेंसी कॉल है उसको वसूल करने और भिजवाने के लिए रेड मास सॉफ्टवेयर है। इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से का इस्तेमाल ईसीसी में हो रहा है। अब आप पूछेंगे ईसीसी क्या है जी? ईसीसी स्टैंड फॉर एमरजेंसी कॉल सेंटर। पहले के हिस्से का इस्तेमाल एमरजेंसी कॉल सेंटर में हो रहा है, जहां पे हमारे पीसीओस पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर बैठे होते हैं, जो कि कॉल को वसूल करने के बाद उनको मुतलका रिस्पॉन्डिंग यूनिट्स को डिस्पैच करते हैं। कैड के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल ओएमसी में हो रहा है। ओएमसी स्टैंड फॉर ऑपरेशन मॉनिटरिंग सेंटर। ऑपरेशन मॉनिटरिंग सेंटर, इसकी जो तारीफ है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। अभी हम जो है इसके पहले हिस्से एमरजेंसी कॉल सेंटर के ऊपर बात करते हैं। एमरजेंसी कॉल सेंटर में जब कॉल आती है तो पीसीओ उस कॉल को रिसीव करता है, तो कॉलर को वहां पे तीन तरह के स्टेटस मिल सकते हैं। सबसे पहला स्टेटस है कि कॉलर को कॉल जो है वो बिजी मिले। नंबर 2 पे जो स्टेटस हो सकता है वो रिंगिंग हो सकता है, बिजी हो सकता है। नंबर 3 पे जो स्टेटस है वो आइडियल है, जिसका मतलब है कि जैसे ही कॉलर ने कॉल की, ऑपरेटर ने उसको वसूल कर लिया। तो जैसे ही पीसीओ कॉल को वसूल करता है तो कैड का फॉर्म खुद ब खुद खुल जाता है। अब कैड का फॉर्म जब खुलता है तो क्या होता है? कैड के फॉर्म में सबसे पहले दो चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली आ रही होंगी। सबसे पहले जो है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक है। जिस टाइम पे कॉल सेंटर में आई है वो टाइम वहां पे नोट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो है उसकी लोकेशन, या आप उसको कह सकते हैं उसका फोन नंबर। फोन नंबर भी सीएलई, पीटीसीएल सीएलई की मदद से ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। अब जो कॉलर कॉल को वसूल करता है तो वो कहता है जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, और कैड का फॉर्म खुल जाता है। तो कैड के फॉर्म खुलने के बाद जो दो चीजें हैं ऑटोमेटिकली आती हैं। उसके बाद पीसीओ दो चीजों को लाजमी नोट करेगा। सबसे पहले तो वो नाम है। नाम, अगर वो कोई एमरजेंसी इतनी ज्यादा कॉल है बता दे तो ठीक है, अगर नहीं भी बताता तो नाम ऑप्शनल है। लेकिन जो दो चीजें जरूरी है वो सबसे पहले है कि उसके साथ वाकया क्या हुआ है। वाकया क्या हुआ है, उसके जुर्म की नोयत क्या है, उसको किस चीज की हेल्प की जरूरत है। उसके बाद जो दूसरी चीज जरूरी है वो उसकी लोकेशन है, कि हमें पता होना चाहिए कि कॉलर जो है वो कहां से कॉल कर रहा है। क्योंकि अगर हम उसके थाने के बारे में या लोकेशन के बारे में मालूम रखेंगे तो हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। तो कैड फॉर्म में दो चीजों का फिल करना जरूरी है। एक उसके साथ वाकया, और दूसरा जो उसके साथ है, जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ है और जो जुर्म सरजद हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कॉल जो है कितनी तरह की आ सकती है। कॉल सेंटर में कॉल जो है वो तीन तरह की आ सकती है। सबसे पहली कॉल हो सकती है जो किसी केस से मुतल्लिक हो। दूसरी कॉल जो हो सकती है वो हो सकती है कंसल्ट कॉल हो सकती है। कंसल्ट कॉल क्या है जी? किसी ने पूछा जी मुझे डीपीओ ऑफिस का नंबर चाहिए, किसी ने पूछा है जी ये रोड क्लियर है जी, उसके लिए कंसल्ट किया है जी, किसी ने पूछा है जी मुझे आज ये रास्ता नहीं पता, मुझे इस रास्ते के बारे में आगाह किया जाए,
वो उसके बारे में जो है आप वो पूछ सकता है। तो कंसल्ट कॉल किसी मशवरे के मुतालिक हो सकती है। तीसरी जो कॉल आ सकती है वो हॉक्स कॉल है। अब हॉक्स कॉल कौन सी है? हॉक्स कॉल वो कॉल है जो कि सिस्टम को बिजी करने के लिए की जाती है, या बोगस कॉल कह सकते हैं। सिस्टम को बिजी करने के लिए, या जो बच्चे कॉल मिला देते हैं, खवातीन कॉल मिला देती हैं सिस्टम को बिजी करने के लिए, तो हम इसको हॉक्स कॉल बोलेंगे। अब सवाल यह है कि कितनी तरह के केसेस बनाए जा सकते हैं। तो कैड में दो तरह के केसेस बनाए जा सकते हैं। पहला केस जो है वो इमरजेंसी कॉल करके, पहला केस जो है वो इमरजेंसी कॉल करके बनवाया जा सकता है, और दूसरा जो केस है वो मैनुअली दस्ती बनाया जा सकता है। अब मैनुअली दस्ती केस से मुराद क्या है जी? इससे मुराद वो केस है जो कि कोई बंदा नजदीक तरीन ईसीसी सेंटर में जाकर खुद नोट करवा दे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कितनी तरह की लिस्ट होती है, कैड में कितनी तरह के केसेस की लिस्ट बनती है। तो सबसे पहले हमारे जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, जिनको हम पहले नंबर पे तरजीह देते हैं, वो केस है हीनियस केस। तो जो भी कॉल हीनियस केस की आएगी उसकी हम रेड लिस्ट बनाते हैं। जो भी केसेस हीनियस केसेस से मुतल्लिक होंगे उनकी ऑटोमेटिकली रेड लिस्ट बन जाएगी। और दूसरी जो लिस्ट होती है वो है ब्लैक लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट कौन सी होती है? ब्लैक लिस्ट जो नॉर्मल केसेस होते हैं, जो कि जैसे कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई फैमिली डिस्प्यूट हो सकती है, कोई लॉस हो सकती है, तो ये वाले जो केसेस हैं, ये वाले केसेस नॉर्मल केसेस आते हैं। अब सवाल ये है आपका कि किसी नंबर को ब्लैक लिस्ट में डालने से क्या होता है। तो ब्लैक लिस्ट में डालने से, किसी भी नंबर को अगर हम ब्लैक लिस्ट में डालते हैं तो उसकी कॉल जो है सिस्टम पे नहीं आती और सिस्टम जो है हमारा बिजी हो जाता है। हम ऐसे कॉल ऐसी जो है ब्लैक लिस्ट उन नंबर्स को लगाते हैं जो कि बार बार हमें तंग कर रहे होते हैं, जो कि हमारे सिस्टम को बिजी कर देते हैं। तो काम ये ऐसे करता है कि जैसे कैड फॉर्म जो है आप पीसीओ फिल करता है, फिल होने के बाद वो डिस्पैच हो जाता है, डीसीसी सेंटर में चला जाता है। डीसीसी स्टैंड फॉर डिस्पैच कॉल सेंटर। तो जैसे ही डीसीसी में जाता है तो वहां पे वायरलेस ऑपरेटर या वहां पे जो ऑपरेटर बैठा होता है वो कॉल को, मुतलका यूनिट को डिस्पैच कर देता है ताकि फौरी तौर पे उस पर कार्रवाई की जा सके। इसके बाद जो दूसरा हमारा हिस्सा है वो है ओएमसी। ओएमसी जैसे कि हमने बात की ऑपरेशन मॉनिटरिंग सेंटर, कि ये हमारा वो सेंटर है जहां पे ऑपरेशंस को मॉनिटर किया जा रहा है। अब ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं? कोई लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑपरेशन हो सकता है, कोई धरना बैठा हुआ है, कोई मॉब है, कोई अनलॉफुल असेंबली है जिसको हमने मॉनिटर करना है। और ये मॉनिटरिंग जो हो रही होती है वो लाइव कैमरों की फुटेज से हो रही होती है, तो उसको हमने मॉनिटर करना है। तो उस खास वाकया या खास ऑपरेशन को डील करने के लिए जो हमारा सेंटर है वो ओएमसी है। ओएमसी जो है वो लाइव कैमरा जांच से फुटेज को देखता है कि इसमें कितने रिसोर्सेज दरकार है, कितना मोब है, हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या चीजें, कितनी रफी की डिमांड है, और इस जो मोब को हमने कहां पे रोकना है, कहां पे नहीं रोकना। तो ये तमाम की तमाम जो प्लानिंग है ये ओएमसी सेंटर करता है। ये उसको देखते हुए प्लानिंग करने के बाद अपने अफसरान मजाज से जो है हुक्म लेने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई करता है और उसके मुताबिक अपनी रिसोर्सेज को डिस्पैच करता है। अब हम बात करते हैं ईएमएस। ईएमएस जो है एब्रीवेशन है इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम का भी इस्तेमाल ओएमसी में होता है। अब ये जैसे कि इसका एब्रीवेशन ही है इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि तकरीब का इंतजामी तरीकाकार करने वाला निजाम। तो ये तकरीब कौन सी हो सकती है? कोई पीएसएल का मैच है, कोई वीवीआईपी मूवमेंट है, किसी हाई प्रोफाइल बैनुल अक़वामी वफद के इंतजामी मामलात है, या इसके अलावा कोई प्रोग्राम है जैसा कि कोई जलसा है, कोई जुलूस है, कोई जुलजना का प्रोग्राम है,
कहीं पे कोई रिलीजियस मजहबी जो है प्रोग्राम है, तो इन प्रोग्राम को डील करने के लिए जो हमने सिस्टम बनाया है वो EMS है, और जिसको ऑपरेट किया जाता है OMC से। ठीक है जी, इसलिए OMC और ECC को अलग रखा गया है ताकि जो हमारी इमरजेंसी कॉल्स है वो डिस्टर्ब ना हो, और जो ऑपरेशन को मॉनिटर करने वाला नफरी है या हमारा इंतजाम है वो अलग से उसके ऊपर वर्क करे। तो ये तो हमारा था आज का टॉपिक। अब हम इसकी जो कुछ एक्सरसाइज है उसके बारे में सवालात और जवाबात करते हैं। सबसे पहले, हाँ जी, मेरा सवाल है कैड क्या है? तो कैड जो है वो कंप्यूटर एडेड डिस्पैच का मुखफ़फ़ है, जो कि कॉल वसूल करने और कॉल को डिस्पैच करने का एक सिस्टम है। आगे जी, कैड के कितने हिस्से हैं? तो कैड के मैंने आपको 2 हिस्से बताए हैं। पहले हिस्से का इस्तेमाल जो है वो ECC में हो रहा है और DCC में हो रहा है। दूसरे हिस्से का इस्तेमाल OMC में हो रहा है। मेरा सवाल है जी, कैड के फार्म को महफूज करने पर क्या होता है? तो कैड के फार्म को महफूज करने पर जैसे ही कैड का फार्म महफूज होता है तो वो डिस्पैच होके DCC में चला जाता है ताकि उसको अमदादी यूनिट्स को डिस्पैच किया जा सके। कैड में कितनी इकसाम के केसेस हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। कैड में 2 तरह के केसेस होते हैं, एक तो इमरजेंसी कॉल केस है और दूसरा दस्ती मैनुअल केस है। इसके बाद सवाल है जी, कैड में मौजूद केसेस मुकदमात की इकसाम लिखें। तो कैड में 2 इकसाम के केसेस बनाए जा सकते हैं। पहला केस जो है वो संगीन नोयत के मुकदमात है जो कि रेड लिस्ट बनती है, और दूसरा जो है वो आम नोयत के मुकदमात है जो कि ब्लैक लिस्ट केस है। 7वां सवाल है जी, कैड में मौजूद केसेस में कितने दर्जात हैं? तो कैड में 3 तरह के स्टेटस हैं। सबसे पहले है मसरूफ है, फारग है और घंटी बजते हुए। रेड लिस्ट क्या है जी? रेड लिस्ट संगीन नोयत के केसेस की लिस्ट है। कब DCC अफसर बराह रास्त किसी फील्ड फॉर्मेशन को कॉल दे सकता है? सवाल यह है जी, कब DCC अफसर बराह रास्त फील्ड फॉर्म्स को कॉल दे सकता है? तो जब कोई PCO या DCC ऑपरेटर GIS सिस्टम से यह देखता है कि ये इस जो है जो कॉल के नजदीक ये वाला हमारा रिस्पॉन्डिंग यूनिट है, या इस जो जिसको बंदे को रिलीफ चाहिए इससे हमारा रिलेटेड नजदीक तरीन जो है पीरू खड़ा है या डॉल्फिन खड़ा है, तो वो बराह रास्त उसको कॉल दे सकता है। तो अभी हम जो है चलते हैं फिल इन द ब्लैंक की तरफ। तो पहली फिल इन द ब्लैंक है 1-5 से महज इतला लेने वाली कॉल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? इमरजेंसी कॉल कहते हैं जी। दूसरे नंबर पे है जी, DCC अफसर इमरजेंसी कॉल डैश को भेज सकता है। किसको भेज सकता है जी? जो भी उस कॉल के नजदीक तरीन पीरू या रिस्पॉन्डिंग यूनिट या डॉल्फिन है उसको बराह रास्त भेज सकता है। तो यहां पे आएगा बराह रास्त रिस्पॉन्डिंग यूनिट को भेज सकता है जी। नंबर 3 पे है जी, डैश लिस्ट जो है 1-5 पर किए जाने वाले नंबर्स की लिस्ट है जिसको निचले दर्जे की तरजीह दी जाएगी। तो ये कौन सी लिस्ट है जिसको निचले दर्जे की तरजीह दी जाएगी? ब्लैक लिस्ट है। नंबर 4 पे डैश कैड के दर्जात की इकसाम है। तो मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया था कि इसके 3 तरह के स्टेटस है, जैसा कि मसरूफ है, फारग है और घंटी बजते हुए। नंबर 5 पे है, जब ECC अफसर एक केस को महफूज करता है तो ये अरसाल होने के लिए बराह रास्त डैश में चला जाता है। तो ये कहां चला जाता है जी? DCC में चला जाता है जी। कैड के बुनियादी तौर पर डैश हिस्से हैं, आप बताएंगे सर? कैड के बुनियादी तौर पर 2 हिस्से हैं जी। कैड के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल डैश में हो रहा है जी। कैड के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल कहां पे हो रहा है जी? OMC में हो रहा है जी। अब हम चलते हैं जी ट्रू फॉल्स की तरफ। तो सबसे पहला है जी, आप बताएंगे ये गलत है कि दुरुस्त है? 1-5 पर किए जाने वाली अलामती कॉल को टेस्ट कॉल कहते हैं। दुरुस्त है कि गलत है जी? शाबाश, दुरुस्त है जी।
कैड में सुर्ख और स्याह दो लिस्टें हैं जी, दुरुस्त है क्या जी, गलत है, दुरुस्त है जी। रेड लिस्ट ब्लॉक शुदा कॉल की बनाई जाती है, गलत है कि दुरुस्त है सर, आप बताएंगे जी। गलत है जी। गलत क्यों है जी? क्योंकि जो रेड लिस्ट होती है वो हीनियस केसेस की बनाई जाती है। आगे है जी, इब्तिदाई और इख्तितामी वक्त कैड का हिस्सा है, गलत है कि दुरुस्त है जी? दुरुस्त है, क्योंकि जैसे ही कॉल स्टार्ट होती है टाइम नोट होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही कॉल खत्म होती है तो उसका एंड टाइम हो जाता है, तो ये दोनों टाइम जो है वो कैड का हिस्सा है, दुरुस्त है जी। आगे जी हम हल करेंगे जी एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में ईएमएस किसका मौफूफ है? तो मैंने आपको बताया था जी, किसका है जी? इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मौफूफ है जी। नंबर 2 पे है जी, धोखाधड़ी वाली कॉल को क्या कहते हैं जी? कौन सी कॉल होती है जी? हॉक्स कॉल होती है या झूठी कॉल है? शाबाश जी। लास्ट वन जी, कैड में आपके पास कितने स्टेटस होते हैं? कैड में 3 तरह के स्टेटस होते हैं जी। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है जी। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया जी।